इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, यानी कि जो आपके स्पर्म है उसके पास एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है, टेल होता है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनवलप करता है होल बॉडी को स्पर्म के अंदर। द स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड, जो आपके स्पर्म है कंटेन करता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस को। एंटीरियर पोर्शन होता है विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये कवर होता है जैसे कि कैप लाइक स्ट्रक्चर हो। एक्रोसोम, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम हेल्प अ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडल पीस ऑफ द possess numerous mitochondria which produce energy for a movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculate करता है 200 to 300 million sperm during coitus, which for a normal fertility at least 60% of sperm must have a normal shape and size. At least 40% of them must show vigorous. जो आपके स्पर्म होते हैं रिलीज करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना। ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट, सिक्रेशन ऑफ एपिडर्मस, वासा डिफरेंसेस, सेमनियल वेसिकल होते हैं उस वाले में, एंड द प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटेलिटी, स्पर्म होता है इसमें, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट करता है सेमन को। द फंक्शन ऑफ अ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अगर फीमेल के अंदर फॉर्मेशन होता है एक मेच्योर फीमेल गैमेट का, उसको आप oogenesis कहते हो, ठीक है। विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अलग होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के, मतलब कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उससे अलग होता है, ओके। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो आपका oogenesis होता है ये आपके इनिशिएट होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस स्टेज पर। couple of million of gamete mother cell oogenesis are formed within each fetal ovary. No more oogenesis formed by the added आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ यानी कि बर्थ के बाद कुछ भी उसमें ऐड एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन, ये आपस में डिवाइड होना शुरू होते हैं और प्रोफेज वन में ये चले जाते हैं। द माइटोटिक डिवीजन एंड गेट अ टेम्पररी अरेस्टेड एंड द स्टेज कॉल्ड अ प्राइमरी oocytes, ये आपके प्राइमरी oocytes के पार्ट होते हैं। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलस सेल्स एंड कॉल इज अ प्राइमरी फॉलिकल, ये आपके प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ प्यूबर्टी, और ये डीजेनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। देयर फॉर द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, एक ओवरी में अप्रॉक्स इतना रह जाता है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलस, जो आपके प्राइमरिकल फॉलिकल्स होते हैं सराउंडेड, उसके आसपास बहुत सारे लेयर होते हैं ग्रैनुलस के। एंड अ न्यू थीका आर कॉल्ड अ सेकेंडरी फॉलिकल, उसका सेकेंड थीका होता है, उसको आप कहते हो सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर कर देता है टेरिस्ट्रीटमी फॉलिकल विच इज करेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसका नाम होता है आपका एंट्रम। द थीका लेयर इज इम्पॉर्टेंट, जो आपका थीका लेयर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in the size and complete its first mitotic division. It is unequal division resulting the formation of large haploid secondary oocytes होता है। टीनी फर्स्ट पोलर मतलब छोटा सा, टीनी का मतलब होता है छोटा सा, पोलर बॉडी होता है। द सेकेंड oocyte कंटेन करता है वापस बल्क में, जो कि मेचुरेशन के टाइम पे आपका होता है। द प्राइमरी oocytes होता है आपका। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि एनी एडवांटेजेस ऑफ दिस, इसका क्या प्रॉफिट होगा। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, क्या इसका फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है क्या इसका पहला डिवीजन होगा फर्दर और डिजनरेट, या फिर ये फिर से डिजनरेट कर जाते होंगे। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, ठीक है। अभी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन है ऑलरेडी प्रेजेंट। जो आपके टेरिटरी फॉलिकल फर्दर चेंज हो जाते हैं आपके मिच्योर फॉलिकल में।